दोस्तों जितनी हाइप स्पाइडरमैन 3 की है उतनी ही हाइप थॉर लव एंड थंडर की है। और आप लोग जानते हैं इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आने वाले हैं जिनका आना तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर के एंड गेम में ही हो जाना चाहिए था। और ये सब होगा एक आदमी की वजह से और एक लोकेशन की वजह से जिसका नाम है ग्रैंड मास्टर और उनका प्लैनेट सकार। अब ये सब कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो जो एक्टर है उन्हें भी देखा गया है उस फिल्मिंग जगह पे। आज हम लोग पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या वाकई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वुल्वरीन आ रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सी थॉर की मूवी पसंद आई थी, थॉर पार्ट 1, 2 की 3। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस अपडेट से। यहाँ पे दोस्तों ग्रैंड मास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उनका एंड थॉर रैग्नारोक मूवी में नहीं हुआ था। अब उनकी सबसे खास बात यह है कि वो अपने यहाँ काफ़ी चैंपियंस को पकड़ के रखे थे, या तो उनकी सेवा करवा के या तो ज़बरदस्ती। अगर हम लोग हल्क के केस की बात करें तो हल्क उनमें चैंपियंस का राजा था, इसलिए उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर होती थी। लेकिन जो बाकी एलियंस थे वो ग्रैंड मास्टर के दंगल का पार्ट थे। आप लोग तो जानते हैं उस प्लैनेट पे उनका जो दंगल है वो कितना फेमस था। लेकिन हल्क से पहले वहाँ का कोई ना कोई तो चैंपियन होगा, तो ये कौन हो सकता है? वैसे भी दोस्तों हल्क के बिना भी ग्रैंड मास्टर का जो दंगल है वो बड़े आराम से चल रहा होगा। लेकिन जब हल्क उस प्लैनेट पे आके गिरा होगा तब ग्रैंड मास्टर को अपना एक नया चैंपियन मिला होगा और यहाँ से शुरू हुआ होगा हल्क के सकार प्लैनेट का सफ़र। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वो चैंपियन कौन था तो उसका नाम था बेटा रे बिल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान से देखें जो ग्रैंड मास्टर की बिल्डिंग है जो कि हम लोग को थॉर रैग्नारोक में दिखाई दी थी वो उन चैंपियंस की है जो पहले कभी किसी और चैंपियंस को हराए थे। उसी तरह दोस्तों अगर ग्रैंड मास्टर इस मूवी में आते हैं तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे बेटा रे बिल और सकार दोनों मौजूद होंगे उसी प्लैनेट पे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे होगा ये पॉसिबल। का आंसर है कुछ हफ्ते की पहले के फोटो जहाँ पे हम लोग थॉर को देख सकते हैं एक बैटल एरिना में, और ये वैसा ही लग रहा है जैसे कि थॉर की फाइट हुई थी हल्क से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि थॉर वापस सकार क्यों जा रहा है और बैटल एरिना में पार्ट क्यों ले रहा है? तो इसका आंसर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। आप लोग को याद है अभी थॉर उन्हीं के साथ है और उनका काम है गमोरा को खोजना। तो उन्हें ये भी लग सकता है कि कहीं गमोरा उसी प्लैनेट पर तो नहीं चली गई है और हो सकता है वो ग्रैंड मास्टर उसे पकड़ लिया हो, तो लोग पता लगाने के लिए उस प्लैनेट पर जाएंगे। लेकिन थॉर को वहाँ कुछ और मिलेगा, जैसे कि हल्क का बेटा सकार। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डॉक्टर ब्रूस बैनर की तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स के बाद वो 2 साल तक हल्क बने रहे। उसके बाद जब वो नॉर्मल हुए तो हल्क को ज़्यादा कुछ याद नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए अगर उसका बेटा वहाँ मौजूद होगा तो चाह के भी नहीं पता लगा सकते। लेकिन ये बात थॉर को मालूम हो जाएगी क्योंकि वो तो गमोरा का पता लगा रहे हैं। अब यहाँ पे उसके सामने एक चैलेंज आ सकता है। ग्रैंड मास्टर तो अभी भी वहाँ मौजूद है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हल्क का बेटा चाहिए तो तुम्हें मेरे नए चैंपियन को हराना पड़ेगा जो कि है बेटा रे बिल। अब यहाँ पे दोस्तों थॉर और बेटा रे बिल की फाइट हो सकती है और इस हिसाब से दोनों का इंट्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये आएगा, मान लीजिए थॉर ने बेटा रे बिल को हरा भी दिया तो सकार इतनी आसानी से थॉर के साथ जाएगा? ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों यंग एवेंजर सेटअप हो रही है और यहाँ पे शी हल्क भी है। लेकिन अगर हम लोग को आगे का हल्क का फीचर बनाना है तो बाकी भी कैरेक्टर्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि अभी 2-3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, शी हल्क, रेड हल्क और बाकी जो पुराने कैरेक्टर्स हैं जैसे अबॉमिनेशन लीडर। लेकिन इन सब के अलावा सकार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि यंग एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है। लेकिन हो सकता है वो थॉर के साथ आने से मना कर दे। पर यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन आता है कि बेटा रे बिल ग्रैंड मास्टर के साथ क्यों काम कर रहा है? तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर अभी भी वैसा डिवाइस लगा होगा जो कि थॉर के गले पे लगा हुआ था। यानी कि अगर थॉर को उसे फ्री करना है तो ये काम उसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा थॉर कर देता है तो यहाँ पे थॉर और बेटा रे बिल आपस में दोस्त बन जाएंगे और आगे जाके हम लोग को एक टीम अप होते हुए नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे थॉर और गार्डियंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं वैसे ही ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड है, यानी वो दोनों भाई हैं। और यहाँ पे उनका रेफरेंस मिलना तो काफ़ी मज़े की बात होगी और ऐसा होने को है। ग्रैंड मास्टर के पास सिर्फ बेटा रे बिल नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि ओलंपियन गॉड है, जैसे कि हरकुलिस। जी हाँ दोस्तों, हरकुलिस भले ही अर्थ से बिलोंग करता है लेकिन उसका मन अपने घर पे कभी नहीं लगता। वो हमेशा इधर से उधर चलता रहता है। वो सिर्फ मज़े के लिए सकार प्लैनेट पे जा सकता है ताकि वो कुछ चैंपियन से फाइट कर सके। अगर आप लोग ध्यान देंगे ग्रैंड मास्टर ने कभी भी हल्क के ऊपर वो डिवाइस नहीं लगाया था जो कि उसने थॉर के ऊपर लगाया है, यानी वो एकदम आज़ाद है। और यही सीन हो सकता है दोस्तों हरकुलिस के केस में। यानी दोस्तों
ग्रैंड मास्टर की वजह से हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में दिखाई देंगे सकार, बेटा रेबिल और हरक्यूलिस। रही बात एडम वॉरलॉक की, तो मेरे हिसाब से अभी उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह डिपेंड करता है जेम्स गन के ऊपर, वो उन्हें कब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सामने लाते हैं। एक साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है म्यूटेंट से, जो कि आने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में। आप लोग को याद है कि हम लोग ने जब एपिसोड 2 देखा था तो ये बात कर रहे थे कि वो लोग को उस आदमी से मिलना पड़ेगा जो शायद उनकी हेल्प कर सके, लेकिन वो विलन था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जो सिर्फ अपने दिमाग की बदौलत आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को अलग कर दिया था। और इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे सैम को ये जानना है कि कहीं सुपर सोल्जर उसने तो नहीं बनाया है। यानी दोस्तों भले वो उस समय भी जेल में है, लेकिन उसे इस राज के बारे में बहुत कुछ पता होगा। और हम लोग ने ट्रेलर में एक सीन देखा है जहाँ पे ज़ीमो, सैम और बकी एक शहर में जा रहे हैं। अब इस शहर का नाम है मैड्रिपुर, जो कि कंफर्म हो गया है और इसे सिटी ऑफ वुल्वरीन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म नहीं करता कि वुल्वरीन इस टीवी शो में आएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें वुल्वरीन की कास्टिंग की तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। जैसे कि कोई भी आयरन मैन में रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अलावा किसी को नहीं देख सकता, वैसे ही ह्यू जैकमैन के केस में भी है। तो यहाँ पे इस टीवी सीरीज में हम लोग को वुल्वरीन से रिलेटेड हिंट देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्चुअली वुल्वरीन अभी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम है। और वैसे भी केविन फेगी ने कहा है म्यूटेंट्स बहुत जल्दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो शहर है जिसका नाम मैड्रिपुर है, इससे हम लोग को बहुत से म्यूटेंट देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है ओमेगा रेड, जो कि हम लोग को डेडपूल 2 में दिखाई दिया था और वो आ सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों कुछ और ऐसे म्यूटेंट होंगे जो कि हो सकता है वुल्वरीन को जानते हो या फिर उसको दुश्मन हो, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों अभी हम लोग को ह्यू जैकमैन की कास्टिंग के लेवल का कोई एक्टर नहीं मिलेगा जो कि वुल्वरीन का रोल प्ले कर सके। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो बोलो वो शहर जा क्यों रहे? तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो सुपर सोल्जर सीरम है ये हो सकता है किसी म्यूटेंट की हेल्प से बनाया जा रहा हो, और इसके पीछे जनरल रॉस भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिर्फ वुल्वरीन की, तो वुल्वरीन जब भी आएगा वो किसी बड़े लेवल की मूवी में आएगा। हाँ, यहाँ पे रेफरेंस देना पॉसिबल है, लेकिन अचानक ऐसे उसको लाना सबके सामने और ऑडियंस देख के हैरान हो जाए, और कुछ ऑडियंस तो परेशान हो जाएगी कि ह्यू जैकमैन कहाँ रह गया। और एक बात तो तय है दोस्तों, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कास्टिंग नए एवेंजर्स की है, उतनी ही इंपॉर्टेंट कास्टिंग म्यूटेंट्स की भी है। अब यहाँ पे कई म्यूटेंट्स आ रहे हैं, जैसे वुल्वरीन, प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, मैग्नीटो, उसके बाद क्विक सिल्वर। अब यहाँ पे मैं उस क्विक सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हम लोग को वांडाविजन में दिखाई दिया था। इन सबको अलावा दोस्तों इसलिए यहाँ पे पहले की म्यूटेंट्स मूवी की तरह एक साथ कई म्यूटेंट्स हम लोग को नहीं दिखाई दे सकते, बल्कि हर एक टीवी सीरीज में फिर क्या मूवीज़ में हम लोग को 1 या 2 म्यूटेंट दिखाई देंगे। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक विडो मूवी है और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज है, ये एक दूसरे से उतनी ज़्यादा कनेक्टेड है जितनी कि वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये मूवी प्रीक्वल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सुपर सोल्जर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अब हम लोग को आगे ये देखना है कि नया वुल्वरीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कब आएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 और फैल्कन की टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।